निंजा एशनुपी नवाबी दौरानिया के जापान में खुफिया कारिंदे कातिल होते थे। निंजा के कामों में जासूसी, सबूताज, दुश्मन की सफ़ों में घुसना, कत्ल और गोरीला जंगें शामिल थी। ये कार्रवाइयाँ सामुराई से कमतर दर्जे की समझी जाती थी क्योंकि सामुराई लड़ाई और इज़्ज़त के हवाले से इंतहाई सख्त उसूलों की पाबंदी करते थे। निंजा जासूसों और कातिलों के खुसूसी तरबियत याफ्ता जत्थों का ज़हूर 15वीं सदी में हुआ, ताहम 1 से 3 सदियाँ कबल भी ऐसे अफराद का वजूद मौजूद था। सिंगोको दौर में 15वीं से 17वीं सदी तक किराए के कातिल और जासूस जो ईगा सूबे और कोगा देहात से मुल्हका इलाकों में सरगर्म हो गए और उसी इलाके के कबाइल के पास निंजा के बारे में ज़्यादातर मालूमात हैं। तोकुगावा शोगोन शाही के तहत जापान के इत्तेहाद के बाद 17वीं सदी में निंजा गुमनामी का शिकार हो गए। निंजा हिदायत का ज़्यादातर हिस्सा चीनी फ़ौजी फ़लसफ़े से लिया गया है, जिन्हें 17वीं और 18वीं सदी में लिखा गया, जिसमें बानसी नशुकाई सबसे अहम है। 1868 में मीजी दौर के बाद निंजा को किस्से कहानियों में बहुत अहमियत दी गई। निंजा के बारे में बहुत सी गलत बातें मशहूर हो गई थीं, मसलन वो गायब हो सकते थे, पानी पर चल सकते हैं। उनमें बेशतर मालूमात तख़य्युल की मदद से अख़ज़ की गई है। निंजा दो कांजी, चीनी ज़बान के हुरूफ जो जापानी हुरूफ तहज्जी का हिस्सा बन चुके हैं, को उनियोमी अंदाज से पढ़ने का तरीका है। असल लफ्ज़ शनोब है, जो बज़ान खुद शीनूबी नोमोनो की मुख्तसर शक्ल है। लफ्ज़ शनोब पहले पहल 8वीं सदी के अवाखिर पर लिखी गई एक नज़्म में मिलता है। शनोब से मुराद छुपना, घात लगाना वगैरह था, जिसकी वजह से इसे खुफियापन और नज़रों से ओझल होने से मुंसलिक कर दिया गया। मोनो का मतलब शख्स है। तारीख़ी तौर पर निंजा का लफ्ज़ आम इस्तेमाल में नहीं मिलता, ताहम मकामी तौर पर मुख्तलिफ़ अंदाज से उनका तज़किरा किया जाता था। इनमें मोनोमी देखने वाला, नौकीज़ारो छत पर तोता, कावसा घास और ईगा मोनो ईगा वाला शामिल हैं। तारीख़ी दस्तावेज़ात में तकरीबन हमेशा ही शनोब इस्तेमाल होता आया। ख़वातीन निंजा के लिए कोनोविची का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो काव, नौ और एची लकीरों का मजमुआ है, जो जापानी ज़बान में औरत का लफ्ज़ लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मग़रिब में दूसरी जिन अज़ीम के बाद शनोब की बजाय निंजा ज़्यादा मशहूर हुआ कि शायद अहले मग़रिब के लिए लफ्ज़ बोलना आसान था। अंग्रेज़ी में निंजा की जमा को निंजा जापानी ज़बान में वाहिद और जमा का फ़र्क नहीं होता, ला नंजाज़ अंग्रेज़ी में जमा से ज़ाहिर किया जाता है। आम कहानियों को छोड़कर निंजा के मुतालिक तारीख़ी हक़ाइक़ कम मिलते हैं। मुअर्रिख़ स्टीफ़न टर्नबल के मुताबिक निंजा अमूमन निचली ज़ातों से भर्ती किए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें अदब से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। लिहाजा ये दास्तानें अमूमन अमीर सामुराई पर होती थीं कि उनके बारे में लोग ज़्यादा मुतजस्सिस होते थे। एक मुअर्रिख़ क्यूशी वातातानी के ख़्याल में निंजा को खुफिया रहने की तरबियत दी जाती थी, जिसकी वजह से उनके बारे में कम मालूमात दस्तयाब हैं। नंजोतसु तकनीक दरअसल शनोब नौजोतसु और शनोब जोतसु पर मुश्तमिल होती थी, और उनका मकसद अपने मुखालिफ को अपने वजूद से भी बेखबर रखना होता था, और इसलिए उन्हें खुसूसी तरबियत दी जाती थी। निंजा को बसा औकात चौथी सदी के शहजादे आमातु ताकेरो से भी जोड़ा जाता है। कोजेकी के मुताबिक जवान शहजादे आमातु ने दोशीज़ा का भेस बदलकर कमसू कबीले के 2 सरदार मार डाले थे, ताहम ये जापानी तारीख़ के बिल्कुल अवाइल का जिक्र है और इसे बाद में शनोब से जोड़ना मुनासिब नहीं। जासूसी के बारे पहला तज़किरा हमें शहजादा शूटुको के रखे गए जासूस मुलाज़मीन से मिलता है, जो 6ठी सदी में था। ताहम पुराने दौर में भी ऐसी बातें बुरी समझी जाती थीं, और 10वीं सदी के शोमोनी के मुताबिक एक जासूस लड़के को जासूसी की पादाश में कत्ल कर दिया गया था। 14वीं सदी से हमें जंगी तारीख़ में तरबियत याफ्ता शनोब का तज़किरा मिलता है कि एक आला तरबियत याफ्ता मगर गुमनाम शनोब ने एक किले को आग लगाकर तबाह कर दिया था। 15वीं सदी में जासूसी के लिए बाकायदा तरबियत दी जाने लगी। इस दौर में शनोब का लफ्ज़ मुतारफ़ हुआ और इससे मुराद खुफिया गिरोह के हरकरे होते थे। तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि शनोब का नाम सिंगोको दौर में खुफिया सिपाहियों को दिया जाने लगा। बाद में हिदायत नामे चीनी फ़ौजी हिकमत अमली की बुनियाद पर लिखे जाने लगे। 15वीं सदी में निंजा किराए के कातिल के तौर उभरे और उन्हें जासूसी, लूटमार, बलवाई और दहशतगर्दी के लिए भर्ती किया जाता था। सीमोराई लड़ाई में सख्त उसूलों के पाबंद थे और मुनसिफाना लड़ाई और डुअल के कायल थे। चुनांचे ऐसे अफराद की ज़रूरत पेश आई जो बोख्न ज़रूरत ऐसे काम कर सकते हों जो आम फ़ौजियों के लिए नामुनासिब समझे जाते थे। सिंगोको दौर में शनोब के कई मुख्तलिफ काम वाज़े हो चुके थे, जिनमें जासूसी, निगरानी,
शब खून और फसादी शामिल थे। निंजा खानदान बड़े ग्रोहों में मुनक़सम हो गए थे और हर एक अपने इलाके मखसूस कर चुका था और उनमें हिफ्ज़ मरातिब कायम हो गया था। जोनैन यानी अफसन आला न सिर्फ अपने गिरोह की नुमाइंदगी करता बल्कि किराए के लिए बंदे भी मुहैया करता। इसके बाद चौनन यानी दलाल होता था और जोनन का नायब होता था। सबसे नीचे जैनन होता था जिसे निचला आदमी कहते थे और असल काम यही करता था और इसे निचली ज़ातों से भर्ती किया जाता था। ईगा और कोगा कबाइल से मुराद ईगा सूबे में आबाद ख़ानदान थे और ये पास वाले कोगा इलाके मौजूदा मा प्रीफेक्चर तक फैले हुए थे। इन इलाकों में अवलीन निंजा की तरबियत वाले गांव ज़ाहिर हुए। दूर उफ्तादा और नाकाबिले रसाई की वजह से यहाँ निंजा राजदारी से तैयार हुए। तारीख़ी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि ये इलाके निंजा के ज़हूर से मुताल्लिक़ हैं। निंजा के हवाले से ईगा में कोई एक नौकामी ख़ानदान शनौब सलाहियतों की वजह से काफ़ी मशहूर था, जिसकी वजह से ईगा मशहूर हुआ और दूसरा अंदाज़ कोगा कहलाया। ताहम इन इलाकों वाले निंजा और किराए के कातिला मुआवजे पर जासूसी के लिए भर्ती किए गए सीमोराई में फ़र्क अहम है। ईगा और कोगा कबाइल पेशावर निंजा को उनके किरदार के हवाले से तरबियत देते थे। उन्हीं पेशावर निंजा को 1485.158 अशारिया बाकायदा मुलाजिम रखा जाता रहा था। 1581 में उदा नोबोनागा ने ईगा सूबे पर हमला करके उन मुनज़्ज़म कबाइल को मलिया मैट कर दिया। बाकी बचने वाले अफराद में से कुछ की पहाड़ों में छप गए तो कुछ ने टोकुगावा के सामने खुद को पेश किया और कदर पाए। कुछ अफराद बशमूल हथवरी हुंजू टोकुगावा के मुहाफिज भी बने। ओकी हजामा की 1560 वाली जन्म के बाद टाकुगावा ने 80 कोगा निंजा के गिरोह ने टुमोसोकी साडा की क़यादत में भर्ती किया। इनके ज़िम्मे ओमुगावा कबीले की एक बैरूनी चौकी पर हमला करना था। इसकी तफसील हमें मिकावा गो फुगविकी से मिलती है कि कैसे कोगा निंजा इस किले में छप कर घिसे और उसके मीनारों को आग लगा दी और अहले कला को और 200 फौजियों को भी कत्ल किया। कोगा निंजा ने 1600 में सिकी गाहारा की जंग में भी किरदार अदा किया था, जहां कई सौ कोगा ने टोरीमोटो टाडा की क़यादत में फोशिमी किले का दिफा किया था। टोकुगावा की फतह के बाद ईगा निंजा एडो किले के अंदरूनी इहाते के मुहाफिज मुकर्रर हुए और कोगा ने बैरूनी इहाते की पुलिस का काम शुरू कर दिया। 1614 की सरमाई मुहिम जो ओसाका के मुहासरे से शुरू हुई, निंजा फिर मुतहर्रिक दिखाई दिए। मिवरा यूमून नामी निंजा जो ईगा इलाके से भर्ती किया गया शनौब था, ने ओसाका किले को 10 निंजा भेजे ताकि मुखालिफ कमांडारों के दरमियान में लड़ाई कराई जा सके। बाद अज़ गरमाई मुहिम में तनूजी की जंग में आम फौजियों के साथ साथ किराए के निंजा भी शामिल हुए। 1638 से 1637 के दौरान में निंजा को आखिरी बार आम जंग में देखा गया। इस जंग में मसीही बागियों ने हारा किले में पनाह ली तो उनके खिलाफ जंग में कोगा निंजा को भर्ती किया गया। इस बारे लिखी गई एक दस्तावेज़ में दर्ज है कि कोगा के बंदे जो ओमी सूबे से थे, अपनी शनाख्त छुपाकर हर रात जब चाहते किले में दाखिल हो जाते। कोगा को हुक्म दिया गया था कि वो किले की साख्त का जायज़ा लें और दिफाई खंदक की गहराई, चौड़ाई और तवालत का अंदाज़ा लगाएं, सड़कों की हालत, दीवार की ऊंचा और दीगर तफसीलात का जायज़ा लें। जब मुहासरे के कमांडार को अंदाज़ा हुआ कि किले की रसद कम हो रही होगी तो उसने कुमक रोकने का हुक्म दे दिया। कोगा ने दुश्मन की रसद के थैलों पर कब्जा कर लिया और रात को किले में खुफिया रम्स की मदद से दाखिल होने लगे। चंद दिन बाद फिर हुक्म मिला कि दुश्मन की रसद को देखा जाए। अगरचे निंजा को बता दिया गया था कि वापसी के इम्कानात बहुत कम हैं, मगर बहुत से निंजा ने रज़ाकाराना तौर पर हामी भरे। मुहासरा जारी रहा और खुराक की कमी की वजह से दुश्मन को घास और काई पर गुजारा करना पड़ा। इस दौरान में वो हमले करते रहे और आखिरकार शिकस्त खा गए। हारा किले पर कब्जे के बाद शमीबारा बगावत का खात्मा हो गया और जापान में मसीहियत ज़ेरे ज़मीन चली गई। जंगों में निंजा की शिराकत के बारे हमें ये आखिरी तहरीर मिलती है। 18वीं सदी के अवाइल में टोकुगावा यूशिमविने ने जासूस और खुफिया इदारा ओनिवाबान कायम किया। इस इदारे के अराकीन सरकारी अफसरान के बारे मालूमात जमा करते थे। उन्हें बाद में निंजा के साथ खल्त मलत किया गया। ताहम दोनों के माबैन ताल्लुक से मुतालिक कोई दस्तावेज़ नहीं मिलती। फौजी मौर्रिख हिनावा होकिनुची के मुताबिक निंजा भेस बदल कर दुश्मन के इलाके का जायज़ा लेते थे और दुश्मन की सफ़ों में खला की ताक में रहते थे और दुश्मन के किलों में घुसकर आतिश ज़नी करने के अलावा कत्ल भी करते थे।
निंजा खुफिया फौजी और किराए के कातिल थे। उनका बुनियादी किरदार जासूसी और सबूताज से मुताल्लिक था, मगर कत्ल भी करते थे। जंग के दौरान में निंजा को दुश्मन को उलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। निंजा का असल काम जासूसी था। रूप बदलकर निंजा न सिर्फ दुश्मन की सरजमीन और इमारतों की मालूमात जमा करते, बल्कि खुफिया रमूज और गुफ्त और शनीद के बारे भी सुन गिन लेते। नजा सबूताज के लिए आतिशजनी का आम इस्तेमाल करते थे, जो दुश्मन के खेमों और कलों में लगाई जाती थी। 1558 में रुकाकू योशिकाटा ने निंजा के एक गिरोह को सावायामा कले को आग लगाने के लिए भर्ती किया। भेस बदलकर 49 निंजा कले में घुस गए। उन्होंने दुश्मन की खानदानी अलामत चांद वाले एक लालटेन को चोरी किया और उसकी नकलें तैयार करना शुरू कर दी। फिर इन नकली लालटीनों को उठाए ये लोग बआसानी कले में घुस गए और आग लगा दी और उनकी फौज को फतह हासिल हुई। श्नोबक्राई के कातिल होने की वजह से 1561 में किजावा नागामासा ने 3 ईगा निंजा मुलाजिम रखे और माइबारा कले की फतह को रवाना हुआ। रुकाकू योशिटाका इस वक्त निशाना था, जबकि कुछ साल कबल उसने यह कला इसी तरह निंजा भर्ती करके फतह किया था। ताहम श्नोब अहकामात सुनने के लिए तैयार न थे। जब मंसूबे के मुताबिक हमला न शुरू हुआ तो ईगा लोगों ने अपने कमांडारों से कहा कि वो चूंकि श्नोब इलाके से नहीं, वो उनकी तकनीक से नावाकिफ होंगे। फिर उन्होंने साथ छोड़ देने की धमकी देकर अपनी बात मनवाई। आग लगाई गई और नागामासा की फौज ने जलत और गड़बड़ के बाद किले फतह कर लिया। कत्ल की कोशिशों का निशाना बहुत सी मशहूर शख्सियात रही हैं। इस दौर के बहुत से मशहूर अफराद का कत्ल भी निंजा से मंसूब है, मगर उनके खुफिया काम की नौयत की वजह से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद में जब निंजा ऐलान करते तो ये कहना दुश्वार होता कि आया ये किराए के कातिल थे या किस काम के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता अफराद। एक जंगी सरदार उदा नोबुनागा की बदनामी की वजह से इस पर कई हमले हुए। 1571 में कोगा निंजा उसे मारने के लिए भर्ती किया गया। उसने 2 बंदूकों से नोबुनागा पर गोलियां चलाएं, मगर कारी जख्म न आए कि नोबुनागा ने ढाल पहनी हुई थी। निंजा फरार हो गया, मगर 4 साल बाद पकड़ा गया और तशद्दुद करके उसे हलाक किया गया। 1573 में मानबे रुकूरो ने किले में घुसने और नोबुनागा को कत्ल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा और गिरफ्तारी पर खुदकुशी कर ली। इसकी लाश को सरनाम रख दिया गया। ओसुगी कुंशिन अचीगो सूबे का सरबरा था, जिसके बारे मशहूर है कि उसे निंजा ने कत्ल किया था। निंजा को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे। कत्ल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती थी, मसलन बैत अल-खला और खोखले फर्श में भी हथियार छुपाकर रखे जाते थे। इमारतें बनाते वक्त इनमें फंदे और घंटियां वगैरह छुपा दी जाती थी। जापानी किले इस तरह से बनाए जाते थे कि उनमें घूमना मुश्किल होता था। जगह जगह दीवारों में सुराख होते और खुफिया जगहें रखी जाती, जहां से निगरानी का काम आसान होता। फर्श इस तरह बनाए जाते कि वो फौलादी चौलों पर रखे जाते और ज़रा सी हरकत पर काफ़ी शोर पैदा होता। सहन में बजरी बिछाई जाती, जिस पर चलते हुए आहट पैदा होती। इसके अलावा इमारतें एक दूसरे से फासले पर बनाई जाती ताकि आग को रोकना आसान हो। मौजूदा दौर में निंजा की तरबियत को नंजोतस्सु कहा जाता है, मगर माजी में यह जासूसी और जिदोजहद की मुख्तलिफ तकनीक और मुख्तलिफ नामों से मिलकर बनती थी। निंजा की बाकायदा तरबियत 15वीं सदी के वस्त से तब शुरू हुई जब कई सिमोराई ख़ानदानों ने खुफिया जंगी तकनीकों जैसा कि जासूसी और कत्ल वगैरह पर तवज्जो मरकूज़ की। सिमोराई की तरह निंजा भी पैदा होते ही इस काम पर लग जाते थे और हर ख़ानदान अपने राज को नस्ल दर नस्ल खुफिया रखता था। सिमोराई की तरह निंजा भी बचपन से तरबियत पाते थे। आम मार्शल आर्ट्स से हटकर नौजवानों को जिदोजहद और बका के अलावा स्काउटिंग की तकनीकें भी सिखाई जाती और जहर और धमाका खेज मादों के बारे भी बताया जाता। जिस्मानी तरबियत भी लाजमी थी, जिसमें तवील दौड़, दरख्त आ दीवार पर चढ़ना, खुफिया रहकर चलना आ तैरना शामिल थी। अगर भेस बदलना ज़रूरी होता तो मुतालिका शोबे की बुनियादी मालूमात भी मुहैया की जाती। एक जगह बुनियादी तिब्बी मालूमात भी मुहैया करने का तस्करा है। ईगा और कोगा कबाइल के जवाल के बाद तरबियत याफ्ता निंजा की भर्ती का काम रुक गया और मकामी सरदारों तरबियत खुद देना पड़ी। श्नौब को बाकायदा पेशा समझा जाता था। मौजूदा दौर में नंजोतस्सु सिखाने वाले इदारे 1970 की दहाई से शुरू हुए, ताहम उनकी असलियत के बारे कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। निंजा हमेशा तन्हा काम नहीं करते थे।
गिरोह की शक्ल में काम की तकनीकें भी दिखाई देती हैं, जैसे दीवार पर चढ़ना हो तो कैसे एक निंजा दूसरे को कमर पर उठाकर बुलंद करेगा वगैरह। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान में खुफिया रमूज का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा धोखा देने के लिए दुश्मन जैसा लिबास पहनकर भी हमला किया जाता था। ओसाका के मुहासरे के दौरान में जब पसपाई इख्तियार की गई तो निंजा ने हसनहुक्म पीछे से अपनी फौज पर गोलियां चलाएं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि दुश्मन दूसरी जानिब आ गया है और वो मुड़कर फिर हमला करे। बाद में मजमा मुंतशिर करने के लिए तकनीक इस्तेमाल हुई। इन तकनीकों का बुनियादी मकसद छुपना और बचाव के तरीक़े इख्तियार करना था। उनकी कुछ मिसालें दर्ज हैं। हत्सोके, मतलूबा जगह घुसने से कब्ल दूर किसी जगह आग लगाकर पहरेदारों की तवज्जो हटाना। तानवेकी गाकोरे, दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छप जाना। ओकी गोसा काकोरे, पानी के अंदर होने वाली हरकत को छुपाने के लिए सतह पर मखसूस घास बखेरना। इवज़वरा गाकोरे, गेंद की शक्ल में बनकर साकित हो जाना ताकि पत्थर समझकर लोग तवज्जो ना दें। निंजा को सिखाए जाने वाले मार्शल आर्ट्स को शब खून और तंग जगह के हवाले से मखसूस कर दिया जाता था। निंजा की जासूसी का मकसद अपने से ताकतवर और बड़े दुश्मन को नाकारा करना और नाकाम रहने पर फरार होना था। निंजा भेस बदलने के माहिर होते थे और बुख्न ज़रूरत पुजारी, शोबदाबाज, नजूमी और ताजिर वगैरह का बहरूप बदल सकते थे। बुके म्यूमुको शो लिखता है कि शनौम मोनोमी लोग खुफिया तरीक़े से इस्तेमाल करते थे। उनके फ़राइज़ में पहाड़ों पर लकड़हारों के भेस में जाना और दुश्मन के इलाके के बारे में मालूमात हासिल करना था। वो ख़ास तौर पर भेस बदल कर सिफत करने में माहिर थे। निंजा कई अक़साम के हथियार और आलात इस्तेमाल करते थे, जिनमें से कुछ आम दस्तयाब होते तो कुछ खुसूसी तौर पर तैयार किए जाते, जिनमें दीवार दरख्त पर चढ़ने के आलात, लंबे होने वाले नेज़े, रॉकेट से चलने वाले तीर और तय होने वाले छोटी कश्तियाँ शामिल हैं। 17वीं सदी की किताब बानसी नशोकाई में उन खुसूस आलात की एक वसी रेंज बयान की गई है। अमूमन यह गलत फहमी पाई जाती है कि निंजा सरतपा सियाह लिबादे में मलबूस होते थे। ताहम असल निंजा आम अफराद जैसा लिबास पहनते थे। उनके लिबास सिमुराई से मुमासिल मगर ढेले नहीं होते थे। इसके अलावा बड़ा रुमाल भी उनके पास होता, जो कभी मुंह छुपाने के काम आता तो कभी बेल्ट तो कभी दीवार पर चढ़ने में मदद देता। इसके अलावा निंजा के इस्तेमाल में आने वाले दीगर अज्जाए लिबास जैसा कि ढाल, ज़रा बख्तर वगैरह के बारे 100% यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। जासूसी और दुश्मन की सफ़ों में घुसने की खातिर निंजा के पास बहुत सारे औजार होते थे। रस्सियाँ और आंकड़े आम तौर पर बेल्ट से लटके होते थे। तय होने वाली सीढ़ी का भी तज़किरा मिलता है, जिसके दोनों सरों मुड़े हुए होते थे। इसके अलावा हाथों और पैरों में ऊपर चढ़ने के लिए मददगार चीज़ें चढ़ाई जाती थीं। इसके अलावा छेनी, सुराख करने वाले आलात वगैरह भी आम थे। दीवारों में सुराख के लिए नोकीले भारी औजार होते थे। चाकू और छोटी आरियां भी इस्तेमाल होती थीं। दीवार के पार से आवाज़ सुनने के लिए भी दस्ती आले हमरा होते थे। निंजा के लिए पानी पर चलने के लिए लकड़ी से बने चौड़े जूते भी होते थे। निंजा को ज़ेरे आब रुकने में मदद देने के लिए मशकें और दीगर नालियाँ भी इस्तेमाल होती थीं। निंजा अमूमन बहुत कम आलात से काफ़ी ज़्यादा काम करने के काबिल होते थे। अगरचे छोटी तलवारें और खंजर बकसरत इस्तेमाल होते थे, मगर निंजा का पसंदीदा हथियार काताना था, जो पीठ पर रखी जाती थी। यह तलवार लड़ाई के अलावा भी बहुत जगह काम आती थी। मसलन तारीकी में उसकी नियाम से रास्ता टटोलने का काम लिया जाता था। इस तलवार को दीवार से टेक लगाकर उसकी मदद से चढ़ने में मदद ली जाती थी। इसके अलावा तलवार को नियाम में रखते हुए इसमें मर्ची, मिट्टी, रेत आलो चून भर दिया जाता था ताकि तलवार निकालते वक्त ये चीज़ें निकलकर दुश्मन की आंखों में जा पड़े। काताना से कब्ल सीधी तलवारें मुस्तमल थीं। त्रिशूल, कांटे, चाकू और सितारा नुमा तश्तरियाँ मजमूई तौर पर शोरेकन कहलाती थीं। ये हथियार निंजा के अलावा भी दीगर लोग इस्तेमाल करते थे और उन्हें किसी भी समत फेंका जा सकता था। कमान की मदद से तेज़ी से तीर चलाए जा सकते थे और बाज़ निंजा की कमानें मामूल से छोटी होती थीं। जंजीर और दरांती भी निंजा के पास होती थीं। इसमें जंजीर के एक जानिब वज़नी गोला जबकि दूसरी जानिब दरांती होती थी। इसे कोसारिगामा कहते हैं। दरांती वगैरह पकड़े जाने पर निंजा बतौर माली उन्हें अपने औजार ज़ाहिर करते थे। जापान में 13वीं सदी में मंगोलों के हमले के साथ ही बारूद भी चीन से पहुंच गया था। बाद में निंजा ने दस्ती बम वगैरह बनाने शुरू कर दिए ताकि इससे जहरीली गैस या धुएं के अलावा धाती चीज़ें भी फेंकी जा सकती थी।
आम हथियारों के अलावा निंजा के पास और भी बहुत से हथियार होते थे, जिनमें जहर, गोकेरू, चौबी तलवार, बारूदी सुरंगें, बिलोगिन, जहरीले तीर, तेजाब फेंकने वाली नलकियां और आतिशी असलहा शामिल है। फरार में मदद के लिए अंडे के छलके में भरा सफूफ भी अहम था। माफौक अलफितरत सलात अक्सर निंजा से मंसूब की जाती हैं। बाज़ रवायात में हुआ में ओढ़ना, गायब होना, चेहरा बदल लेना, एक से कई इंसान बन जाना, जानवरों पर हुक्म चलाना और 5 रिवायती अनासिर पर काबू पाना भी निंजा से मंसूब मिलते हैं। रिवायती अनासिर पर काबू पाना किसी हद तक मुमकिन है, जैसा कि आग जलाना वगैरह। ताहम ये निंजा की पसपाई फरार को छुपाने के लिए होती थी। पतंग की मदद से हुआ में ओढ़ना फर्जी रवायात हैं कि निंजा इस तरह ओढ़कर दुश्मन की सफ़ों में उतर जाते और उन पर बम वगैरह मारते। हकीकत महज इतनी है कि जंगों के दौरान में पतंग से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था। खोजी कैरी एक ऐसी मश्क थी जिसको दोहराने से निंजा को माफौक अलफितरत काम करने की सलाहियत मिल जाती थी। खोजी ताउमत से निकली थी कि वहाँ भी 9 अल्फाज को मखसूस तरतीब से दोहराने से जादू वगैरह मंसूब किया जाता था। चीन में बुद्ध मत का भी इस पर असर है और ये 9 अल्फाज बुद्ध मत के देवताओं से मुताल्लिक हैं। खोजी की जापान में आमद शायद बुद्ध मत के साथ हुई थे, जहाँ शोगेंडव में ये खूब फली फूली। यहाँ भी खोजी के अल्फाज बुद्ध मत के देवताओं, ताओ मत की देवमाला और फिर शिंतुकामी से मंसूब हुए। मदरा जो मुख्तलिफ बुद्ध अफराद हाथों के इशारों से अदा करते हैं। शोगेंडव के आमबूशी ने इसे अपनाया और ये रूहानी, शिफा और जादू उतारने के अमल में इस्तेमाल होते थे। ये फ़र्ज़ किया जाता है कि उनसे होने वाले असरात में जादू टूना अहम था। जापानी तारीख़ में बहुत सारे मशहूर अफराद को निंजा कहा गया है, मगर उनकी तस्दीक आसान नहीं। मगर अहम मशहूर शख्सियात जो निंजा कहलाती रही हैं, में से चंद एक दर्जन झैल हैं। कोमावा कामारो, रहु 14वीं सदी अपने जलावतन बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने बाप के कातिल को इसके कमरे में घुसकर सुई हुई हालत में इसकी अपनी तलवार से कत्ल किया। आगियो मोनिटोशी 15291606 शिनकेज राइटर्स का मशहूर शमशीर जन था। हाथोरी हांजा 15421596 ईगा से ताल्लुक़ होने की वजह से और उसकी औलाद की तरफ से निंजा के बारे दस्तावेज़ात लिखने की वजह से कई लोग इसे भी निंजा समझते हैं। वो सीनगो को दूर का मरूफ निंजा था जिसने तोकुगावा अयेसु की जान बचाई और फिर मुत्तहिदा जापान के हुक्मरान बनने में इसकी मदद की। इसके बारे काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं जो मुसद्दिक़ा नहीं। फोमा कोतारो वफ़ात 1603 इसके बारे मशहूर है कि इसने हथवरी हुंजू को मारा था कि ये दोनों दुश्मन थे। मोचीज़ुकी चुमे 16वीं सदी ये मोचीज़ुकी मोरिटोकी की बीवी थी जिसने बच्चियों को गीशा बनने के लिए तरबियत का स्कूल खोला था और जासूसी भी सिखाती थी। मोमोची सैंडीव 16वीं सदी ईगा के निंजा कबीले का एक रहनुमा था जिसके बारे यकीन किया जाता है कि ईगा सूबे पर हमले के दौरान में अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। मोमोची का ताल्लुक हथवरी के कबीले से था। फ्यूजी बायाशी नागातो 16वीं सदी से ईगा कबीले के 3 अजीम बड़ों में शुमार किया जाता था। दीगर 2 अफराद हथवरी हुंजू और मोमोची साडीव थे। एडो दौर में निंजा को मकबूल सकाफत में शामिल किया गया और निंजा से मुताल्लिक़ दास्तानें वजूद में आईं। ये दास्तानें अमूमन किसी तारीख़ी शख्सियत से मंसूब की जाती थीं। निंजा जापानी और मगरबी मकबूल मीडिया की कई कस्मों में शामिल है, जिसमें किताबें, कागा ननपोचा, टेलीविज़न, निंजा वारियर, पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म और पावर रेंजर्स निंजा स्टील, फिल्में यू ओनली लिव ट्वाइस, निंजा सीसन, दी लास्ट समुराई, तंज, रियल अल्टीमेट पावर, वीडियो गेम्स, तीनचो, दी लास्ट निंजा, श्नॉब, मॉर्टल कॉम्बैट, एनिमे, नारुतो, मांगा, बासिलिस्क, कॉमिक, टीन एज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, जी.आई. जो, आ रियल अमेरिकन हीरो शामिल हैं।